नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए एक नजर डालते हैं अपराध जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों पर हमारे खास प्रोग्राम क्राइम 100 में। दौसा जिले के कालोखा गांव में रविवार रात पेड़ से फंदा लगाकर एक युवक ने खुदकुशी कर ली। मामले की सूचना मिलते ही आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने परिजनों की सहायता से युवक को पेड़ से उतरवाकर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया। मामले में मृतक के परिजनों ने पड़ोसियों पर तंत्र विद्या कर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। मृतक के भाई विजय सेन ने बताया कि हमारे परिवार में ही एक शख्स लंबे समय से तंत्र विद्या का प्रयोग करता है। वो हमेशा देश रखता है। बड़े भाई ने लॉकडाउन के दौरान जयपुर में जॉब छोड़कर गांव में ही दुकान खोला था। इसके बाद उसके ऊपर उसने तंत्र विद्या का प्रयोग किया। कई बार परिजनों ने उसके ऊपर टोने टोटके करते भी देखा, उसके बावजूद भी वो नहीं माना। अंत में उसकी तंत्र विद्या का प्रयोग से परेशान होकर भाई ने रविवार रात पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। रखो अपने एरिया की खबर। लोकल अपडेट्स ओनली ऑन डेली हंट। चूरू जिले में सावा थाना क्षेत्र के एक गांव की विवाहिता ने अपने ही गांव के युवक सहित 2 अन्यों पर दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है, जिसमें पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्र के ही गांव की विवाहिता ने रिपोर्ट दी है कि गांव का ही एक युवक शादी से पहले ही उसके ऊपर गलत नजर रखता था, जिस पर मौका मिलने पर गलत हरकत भी करता था। वही शादी होने के बाद युवक मौका पाकर उसके ससुराल आया और उसे डराया कि उसके कुछ फोटोज उसके दोस्त के मोबाइल में है। अगर उसने युवक मेरा कहा नहीं मानेगी तो युवक की ओर से उसके ससुराल में फोटो वायरल कर बदनाम कर देने की धमकी दी। इसके बाद युवक ने विवाहिता के साथ दुष्कर्म किया। समझ अपनी भाषा में ही आता है। कंटेंट आपकी भाषा में ओनली ऑन डेली हंट। उत्तर प्रदेश के झांसी पुलिस में कोटा केथुनी पोल थाना इलाके में कार्रवाई करते हुए पिता पुत्र को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने एक नाबालिग बच्चे को 3 साल तक बंधक बनाए रखा था। साथ ही उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया। इस मामले में यूपी की पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र पर 5-5 हजार रुपए का इनाम रखा था। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के झांसी के रहने वाली एक बालिका की पिता की मौत हो गई। वह उसकी मां की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। पीड़ित बालिका के दोनों में से एक कोटा रहती थी। दोनों भुआ ने 2017 में कोटा में उसे बेच दिया, जहां पर उसकी शादी सुनील चतुर्वेदी के साथ की गई। ये आरोपी भुआ का रिश्तेदार नहीं लगता है। इसके बाद सुनील पीड़िता के साथ मारपीट करता था कि जबरन संबंध भी बनाता था और अपने पिता के साथ भी संबंध बनाने के लिए मजबूर किया करता था। इस मामले में पीड़िता को घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था। रिकमेंडेशंस जो आपके लिए सही हैं, ओनली ऑन डेली हंट। टोंक सदर थाना क्षेत्र के बाड़ा जीरा किला में डीजे बंद कराने पहुंचे पुलिसकर्मी राजेंद्र सिंह से लोगों ने मारपीट की, जिसे हेड कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल पुलिसकर्मी को इलाज के लिए शहादत चिकित्सालय टोंक में भर्ती कराया गया, जिनके सिर में 60 टाँके आए हैं। साथ ही उनकी हाथ और उंगली में फ्रैक्चर है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस उपाधीक्षक चंद्र सिंह रावत में जाप्ते मौके पर पहुंचे और कार्रवाई करते हुए करीब 18 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया। पुलिसकर्मी राजेंद्र सिंह ने बताया कि रविवार रात को करीब 11:30 बजे उच्च अधिकारियों के आदेश से कांस्टेबल गिरिराज के साथ बाइक से थाना क्षेत्र के बड़ा जीरा किला गांव पहुंचा, जहां पर लोग तेज आवाज में डीजे बजा रहे थे। जिनको समझाने की कोशिश की तो लोग गुस्सा हो गए और हाथों में लाठियां लेकर आ गए और जानलेवा हमला कर दिया। नए अपडेट्स हर मिनट ऑन डेली हंट। अलवर जिले के रामगढ़ थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 4 गो तस्करों को बिना नंबर की केंट्रा गाड़ी और 100 लीटर कच्ची शराब के साथ ग्रामीणों के सहयोग से गिरफ्तार किया है। एएसआई नरेंद्र सिंह ने बताया कि सोमवार को फोन के जरिए मुखबिर से सूचना मिली थी कि चिड़वाई सिरमौर के बीच बन रही दिल्ली पुलिस हाईवे के नजदीक एक टाटा 709 गाड़ी खड़ी है,
जिसमें 4-5 लोग बैठे हुए हैं जो शराब तस्कर या गो तस्कर हो सकते हैं। इस पर कांस्टेबल पवन कुमार, कांस्टेबल राजेश, चालक नाहर सिंह और पुलिस जाब्ते के साथ सत्यता की जांच के लिए मौके पर पहुंचे और मुखबिर से फिर से संपर्क कर गाड़ी के बारे में पूछा। देखने में ज्यादा मजा है, वीडियोस देखें ऑन डेली हंट। अलवर जिले निमराना क्षेत्र के पुलिस थाने में मात्र 100 मीटर दूरी पर स्थित बिजली निगम के दफ्तर में रविवार रात चोरों ने लाखों रुपए के बिजली के ट्रांसफार्मर और अन्य उपकरण चोरी कर लिए। साथ ही बिजली निगम के कार्यालय में शनिवार और रविवार को आई कनेक्शन की राशि भी चुरा ले गए। मामले की जानकारी पावर हाउस में ड्यूटी पर मौजूद गार्ड घमश्याम को सबसे पहले मिली। उसने सुबह 4 बजे कृषि क्षेत्र में पावर सप्लाई बंद करने के लिए मोबाइल देखा तो उसका मोबाइल गायब मिला। इसके बाद उसने बाहर आकर देखा तो स्टोर रूम और कार्यालय के ताले टूटे हुए मिले। साथ ही 8 ट्रांसफार्मर चोरी मिले। हमें पता है आपको क्या चाहिए, अपनी पसंद का कंटेंट ओनली ऑन डेली हंट। पाली के नेशनल हाईवे पर दौड़ती ट्रकों से सामान चोरी के लाखों का नुकसान पहुंचाने वाले गिरोह का जेतारण थाना पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। रविवार को जेतारण पुलिस की ओर से इस गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। इन आरोपियों से पूछताछ में नेशनल हाईवे पर अब तक 20 से ज्यादा वारदात करना कबूल किया गया है। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से 2 जीप व एक स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की है। इन वाहनों के जरिए ये आरोपी हाईवे के ढाबों व होटलों पर खाना खाने के बहाने रुकते थे और वहां खड़ी ट्रकों से कीमती सामान चोरी कर लेते थे। रखो अपने एरिया की खबर, लोकल अपडेट्स ओनली ऑन डेली हंट। निम्बाहेड़ा के नामी फैक्ट्री के सीमेंट के परिवहन के दौरान रास्ते में चोरी कर सस्ते दामों पर बेचकर व्यारे न्यारे करने वाले एक गैंग को सज्जनगढ़ थाना पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा है। मौके पर पुलिस ने बलकर चालक माल उतारकर इधर उधर करने वाले कारोबारी के साथ एक अन्य परिवहन चालक को गिरफ्तार किया है। इस मामले में सज्जनगढ़ थाना अधिकारी धनपत सिंह ने बताया कि कुछ दिनों से शाम और रात को विशेष गश्त के जिला पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सिंह सागर के आदेश अनुसार उनकी टीम हाईवे पर होटल ढाबे चेक करने में जुटी थी। इसी बीच टीम ने दाहोद हाईवे पर रात करीब 10 बजे माल महुड़ी में सालोन निवासी जव सिंह पिता कव सिंह डामोर के केबिन के बाहर एक संदिग्ध बलकर टोला बंडर सीमेंट से लदा दिखा। इसके नीचे के नट खोलकर चालक दूरिया दाहोद निवासी जसवंत भाई पिता लाखा भाई बामनिया सीमेंट निकाल रहा था। वही माल खेमजी निवासी कमलेश पिता हकरचंद बुरिया ट्रैक्टर टोरी लिए यहीं से माल ले जाने को डटा था। रखो अपने एरिया की खबर, लोकल अपडेट्स ओनली ऑन डेली हंट। पाली जिले के रायपुर थाना क्षेत्र के झूठा गांव में एक किसान ने लालच में आकर अपनी 8 बीघा जमीन में रायडे व अजवाइन की फसल के बीच अफीम की खेती कर डाली। उसने अपने खेतों में फसल के बीच अफीम के 6585 पौधों का उत्पादन कर दिया। कुछ ही समय में उसके डोडो से उसने दूध निकालने की तैयारी कर दी, लेकिन रविवार को इसकी भनक रायपुर पुलिस को लग गई और रायपुर पुलिस उस खेत पर पहुँच गयी। किसान ने जिस प्रकार से उन अफीम के पौधों को लगा रखा था उससे पुलिस भी अचंभित रह गई और पुलिस भी उन पौधों को जल्द नहीं ढूंढ पाई। रविवार दोपहर 3 बजे पुलिस को देर रात उस खेत में अफीम के पौधे मिल गए। उसके बाद आरोपी आसू राम पुत्र चौथा राम बावरी को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि इससे पहले भी रायपुर क्षेत्र में कई स्थानों पर खेतों में अफीम उगाने के मामले सामने आ चुके हैं। समझ अपनी भाषा में ही आता है, कंटेंट आपकी भाषा में ओनली ऑन डेली हंट। बांसवाड़ा कोतवाली थाना क्षेत्र के सेवना गांव में एक कलयुगी बेटे ने शराब के नशे में रविवार रात अपने ही पिता को लठ से मारपीट की और उसके बाद पिता का गला घोंटकर हत्या कर दी, जिसके बाद आरोपी ने शव को बिस्तर से ढक दिया। वारदात के समय परिवार के लोग किसी के निधन कार्यक्रम में गए थे। मामले की जानकारी रविवार दोपहर को परिजनों के घर वापसी आने पर मिली।
इसके बाद सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को रिपोर्ट पर कार्रवाई शुरू की। सीआई मोतीलाल सारण ने बताया कि प्रकरण को लेकर 60 साल के बुजुर्ग शंभूलाल पुत्र माजी नीनामा ने रिपोर्ट दी। इसमें बताया गया कि शनिवार को अमरपुर गांव में गौतम लाल चरपोटा, जो कि रिश्ते में जिजाजी थे, उनकी सड़क दुर्घटना में मौत होने पर परिवार के सभी लोग वहां गए हुए थे। घर पर तोलिया और उसका बेटा लक्ष्मण अकेले थे। फिलहाल क्राइम 100 में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम, आपकी आवाज के साथ। TNI आवाज।